लास्ट क्वेश्चन नवाज साहब, मेरी दीपा साई से लास्ट वीक मुलाकात, तो आपसे कोई बात ना किया करे, आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो इज दैट ट्रू? ऑफकोर्स मैं शूटिंग के दौरान ये होता है, क्योंकि हो सकता है आप यार एक्टर का काम है, एक्टर पता नहीं कहाँ फिर जर्नी कर रहा होता है, जरूर नहीं कोई किसी गाड़ी में जा रहा है उसी में जर्नी कर रहा है, कहीं और भी कर रहा होता है वो, तो बेटर है उसके लिए थोड़ा। हाँ, थैंक यू सो मच। वासेपुर का तो वो डायलॉग बोल सकते हो, बाप का दादा का भाई। तो मुझे जो पसंद था, मैं एक पहले वो सुनाता हूँ, फिर ये बाप का दादा। मुझे जो पसंद है वो डायलॉग वो ये था कि जब वो दोस्त आता है, वो चिलम पी रहा होता है, मेरा दोस्त होता है कि बड़ा तगड़ा है वे, बोलता है तो कहाँ देख रहा है वे, तो उसको देख रहा होता, तो वो बोलता हूँ हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए, लेकिन जब आँख खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है, बच्चन तो कोई और है, और उसका गला काट देता हूँ। हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेकर तेरा फैजल। मेरा दो सवाल है। पहला है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी दी एक्टर एक कैरेक्टर को अप्रोच कैसे करता है, आपकी थिंकिंग कैसे होती है, एंड सेकेंडली अगर एक डायरेक्टर है तो वो आपको अप्रोच कैसे करेगा, आपको सीन किस तरीके से समझाएगा, क्योंकि हर एक एक्टर की एक सेंसिबिलिटीज अलग अलग होती है, तो कैसे आएगा? ज्यादातर जो होता है ना, कैरेक्टर खुद सीरियस एक्सरसाइजेस नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है। मेक बिलीव के लाइक मैं तो फैजल खान नहीं हूं, मैं तो इतना डेयर आदमी नहीं हूं, मुझे तो जरा सा कोई मेरे सामने कोई 6 फुट का आदमी आता तो मैं थोड़ा ऐसे चला जाता हूं, लेकिन फैजल खान नहीं जा सकता। तो उसके लिए मुझे मेक बिलीव बनाना पड़ेगा अपने आप के, अपने सेल्फ को मुझे बिलीव करना कि मैं फैजल खान हूं। तो लाइक जैसे कुछ एक्सरसाइज होते हैं, मैजिक इफ होता है, अगर मैं फैजल खान होता तो मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ इस वक्त पे, अगर मैं यहाँ हूँ सिचुएशन क्या है। लाइक जैसे मैं उस एक्टिंग पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि वो महीनों से अपने ऊपर पूरा वो कर लेते हैं, पूरा कैरेक्टर में घुस जाते हैं, ना अपने नाखून काटते हैं ना अपने बाल काटते हैं, उस एक्टिंग पे मुझे बिलीव नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप सेट पे जाते हैं, फ्लोर पे जाते हैं, तो आपके आसपास की जो प्रीमाइसेस अवेयरनेस है उसको भूल जाते हैं आप। अगर उस वक्त पे आपको हाथ में चाकू दे दो तो आप दूसरे सामने वाले आदमी के चाकू को छोड़ दोगे, वो स्टेज में आ जाते हैं। आपको ना तो ये मालूम होता है कि यहाँ पे एक चश्मा रखा हुआ है, या एक कप है जिसका आप यूज कर सकते थे, हैं? आपको सिर्फ मालूम है मैं बहुत खतरनाक आदमी, और मैं अब पीछे से टकली मार दे तो आप कैरेक्टर से एकदम बाहर निकलेंगे, क्या है। तो उसे अवेयर होना चाहिए, अवेयर आपके अराउंड जो चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन जो कैरेक्टर है, उसका रिलेशनशिप मेरे से क्या है, वो मेरा बाप है या मेरा बॉस है, तो उससे मुझे थोड़ा सा जो भी मेरे रिलेशनशिप है उस तरीके से मुझे उसके साथ बिहेव करना चाहिए। जो पूरी तरह से ट्रांस में जो चले जाते हैं, वो जो एक्टर होते हैं, जो ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, वो कभी इन सब चीजों की, इन अवेयरनेस का ध्यान नहीं रखते, जो वो बहुत ही रॉन्ग कैरेक्टर हो जाते हैं। तो लाइक मेथड एक्टिंग में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज को मेक बिलीव बनाती है, उसी के थ्रू में जो हमारे यहाँ जिसको बहुत ज्यादा सीरियसली बोला जाता है, अरे मेथड एक्टर है ये, तो मेथड एक्टिंग से मेथड एक्टिंग इज लाइक के कर रहे हो जो आप हो, उसके अलग कोई किरदार जब आप क्रिएट करते हो, तो नोइंगली अननोइंगली आपकी जो एक्सरसाइज है वो काम आती है, वो उसको फॉलो करते हैं आप, या वो डेलिबरेटली करते हैं आप, तो वो आती हैं आपकी। लाइक गब्बर सिंह है, अमजद खान साहब तो मतलब आई डोंट नो, मतलब वो तो इतने ट्रेन एक्टर नहीं थे, लेकिन अनकॉन्शियसली उन्होंने वो सारी चीजें फॉलो की जो एक मेथड एक्टिंग में की जाती है। मेरा एक सवाल था सर, जैसे कि हम लोग फिल्म स्कूल से गए तो जो कहीं से भी हो, आफ्टर ऑल स्ट्रगल तो करना ही है। जो लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल के बाद एक टाइम तो सक्सेस मिल ही जाता है, लेकिन वो जो मंजिल मिलेगी तब तक आपको फिट रहना पड़ेगा मेंटली और फिजिकली। पता चला कि 10 साल के बाद आपको काम मिल रहा है और आप उसको करने के लायक ही नहीं बचे। मेंटली स्ट्रॉन्ग, ऑफ कोर्स पॉजिटिव एनर्जी में रखें, मेंटली पॉजिटिव रहें, आप फिजिकली फिट रहें तो ज्यादा अच्छा है। डालनी है तो, लेकिन
डायरेक्टर कुछ और सोच रहा है तो उसको आप फिर स्पेशली जब कोई न्यू कमर हो तो वो चाहता है कि मैं इसको अगर ऐसे करूँगा और निखर के आएगी परफॉर्मेंस, बट वो डायरेक्टर से अगर कंफ्यूज किया तो मतलब वो इस डर में क्या उसे सिर्फ डायरेक्टर चाहता है या फिर अपना पॉइंट रखना चाहिए? अब point भी डायरेक्टर फिल्म है ना, तो बेटर डिस्कस किया जाए, डायरेक्टर से डिस्कशन होना चाहिए। जैसे आज के यंग डायरेक्टर्स उनसे काफी डिस्कशन होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ अपने कैरेक्टर के बारे में, तुम क्या सोचते हो, वो ऐसा सोचता हूँ, क्यों सोचते हो, उसके रीजन लॉजिक्स उसके, है ना। एक्टर का थोड़ा सा एक ही होता है कि वो सिर्फ अपने मेरी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए बस, भाड़ में जाए, बाकी ऐसा चाहिए होना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। मीडियम बिना डायरेक्टर के बहुत दुनिया के सबसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और कैमरा के पैरों पे जा रहा है। तो डायरेक्टर का, क्योंकि डायरेक्टर मीडियम है ये फिल्म, डायरेक्टर से डिस्कशन कर लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कैमरा कहीं और चला गया। यार एक मेरी समझ में नहीं आता, ये नेगेटिव का वो एक इंसान है, नेगेटिव पॉजिटिव आई डोंट नो, वो मुझे समझ नहीं आता। एक इंसान है, उसकी एक वो इस तरह की, उनको डेली उनका काम है कि उनको ऐसा चाहिए, खाना चाहिए, उसकी तलाश में वो निकलते हैं और लूटते मचाते हैं, जो भी है वो एक उनकी अपनी डेली लाइफ है। नेगेटिव आई डोंट नो पॉजिटिव कौन होता है, जो हीरो होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। जो हमारी फिल्मों में लाइक जो पॉजिटिव रोल, हीरो के जो रोल दिखाते हैं, जो सो कॉल्ड जो पॉजिटिव रोल किए जाते हैं, सबसे ज्यादा ठगी किस्म का होता है, क्योंकि वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, कुछ आता ही नहीं है। उससे खराब आदमी कौन होगा यार, जो अपने काम को छोड़ के सिर्फ एक लड़कीबाजी करता रहता है। हीरो, हमारे कंट्री का हीरो जो है फिल्मों में, वो सिर्फ लड़कीबाजी करता है। माय गॉड, मतलब ये सोचने वाली बात है यार। और आज से नहीं, पिछले 60 साल से देखते आ रहे हैं आप। इन दोनों का कंबाइन करके वो कैसे अप्रोच करे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को? में कोई भी खराब आदमी देखोगे, सबसे खराब आदमी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिल जाएंगी। और जो दुनिया में बहुत अच्छा आदमी, एक बहुत अच्छा, जब आप उसके करीब जाओगे तो आप उसे हेट करने लगोगे, इतनी खराब आदतें होती हैं उसमें। तो ग्रेइश होता है, मतलब लाइक इंसान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छाई और बुराई मिलकर एक इंसान बनता है। तो मुझे नहीं लगता जो वो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर की बात आप कर रहे हो, वो नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव नहीं है। वो जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ है वो उसी को निभा रहा है, उसी को ढो रहा है। लाइफ में यही है सब, हम सब लोगों की लाइफ में। तो क्या बुराई है इसमें? अच्छी बात है अगर करता है, उसका जॉब भी है कोई, या बैंक में किसी बैंक में मैनेजर है, या कोई हमारा को दिखाते ही नहीं फिल्मों में क्या काम करता है ये कहाँ जाता है, इसकी मदर कौन है, क्या है। सिर्फ एक हीरो है जो 10 लोगों को मारता है। कभी तो इतना मारते हैं, इतनी गलती बेचारे के सामने वाले की होती है। अगर आपको ऑफर किया जाए तो क्या रिएक्शन होगा? इलॉजिकल कैरेक्टर में बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर उसमें डांस कर रहा है तो फिर डांसर होना चाहिए वो है। अगर सड़क पे डांस कर रहा है, उसका मुझे लॉजिक बता दो कि सड़क पे डांस, जैसे अगर मैं कभी सोचूं, या जैसे बाहर हम लोग जाते हैं, बाहर से जब हम अपनी फिल्मों को देखते हैं, फॉर्मूला फिल्मों को देखते हैं, और उस पे जब सड़क पे एक बंदा गिटार बजा रहा होता है, डांस कर रहा होता, तो इसमें ये क्यों कर रहा है यार, ये पागल है क्या? या तो वो पागल दिखता है। अगर बहुत खुशी है उसको किसी चीज से, तो ऑफकोर्स रीजन है, फिर वो अपने तरीके से डांस करेगा। वो जैसे एक इंसान डांस करता, मुझे कभी खुशी मिल गई यहाँ पे, या कोई फिल्म मिल गया आपको किसी को, और जैसे आप चाहते थे, तो आप सड़क पे चलते हुए अचानक से मजा आया और आप कितना डांस कर सकते हैं आप, तो वो लॉजिकल है, वो रीजनेबल है। करेंगे, आपके पीछे 400 लोग और डांस कर रहे हैं, वो नहीं, मैं एक आम आदमी को बहुत खुशी मिल गया, उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, IIT में एडमिशन हो गया उसका, तो उसको बहुत खुशी मिली, और वो सड़क पे जा रहा है, वो क्या करेगा? अब जितना वो डांस कर सकता है उतना लॉजिकल है, उतना रीजनेबल है, उतना चलता है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो जैसी आपकी कंडीशन है कि आप